हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार मेरा से बात मेरा ईद की जुलूस में आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है सलाम की शक्ति पर कि मैं खुसूसी एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस सिलसिला अशरफिया में मैं गवाह रख की बात बोलता हूँ। सूफी जुबैर अशरफी मस्तान इनसे मेरी जब भी बात हुई तो मैंने तो यही बोला अशरफिया सिलसिले में मैं बेहद मोहब्बत अगर किसी बुजुर्ग से करता हूँ तो सरकारी कला से उसकी वजह बताता हूँ कि सरकारी कला एक मौलाई बुजुर्ग। अच्छा उसके बाद देखो अपनी दिल लगी की बात होती है जिससे दिल लग जाए, मगर आपके साथ जाने यहाँ बैठे हुए इनके ताल्लुक से जो हल्की सी मालूमात मेरे पास है तो मैं उस मालूमात के ताल्लुक से बात ये बताऊं कि आप 13 रजब को पैदा हुए। सुभान अल्लाह। ने आपका नाम अली रखा। सुभान अल्लाह। तो ये डबल मोहब्बत हो गई क्योंकि हम लोग अली वाले हैं। हम लोग अभी अच्छा आदमी धीरे धीरे तो बढ़ता है ना। अभी तो मैं सरकार की तरफ आया, अभी मेरे बड़े भाई अली पाशा की तरफ आ ही रहा था, मगर अब बोल दिए तो सुन लो। 20 रमजान में पैदा हुए तो वो भी मौला अली के ही है ना। अच्छा एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी अपनों में होता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना। और ये महफिल जो है ना ये गौस व ख्वाजा वाली, ये अली के औलादों की महफिल, ये पंचतन के मानने वालों की महफिल है। तो तमाम लोग एक बार बावज बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। मैं छोटी सी बात करके मेरी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि राणा साहब ने मुझको पहले कान में जान दे दिया। तो मैं छोटी सी बात नहीं करके बात खत्म करता हूँ। देखो पहली बात तो खुदा की कसम हमको नाज है, हम उस नबी के उम्मती है जो तमाम नबियों का सरदार है ना। और फिर उस अली के गुलाम है जिसने आदम से लेकर रसूल अल्लाह तक तमाम नबियों की मदद। और उस गौस के मानने वाले हैं जो तमाम वलियों का सरदार। और उस ख्वाजा के मानने वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहमत बनाकर भेजा गया है ना। अब ये बड़ी बात है जुलूस गौसिया में हमारा आना खुदा की कसम हमारी मर्जी नहीं। शफीकाना साहब ने मुझको कहा बाबा मैं 30 साल से जुलूस गौसिया निकाल रहा हूँ, ये नहीं निकाल रहे, ये काम बड़े पीर ले रहे हैं। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते, ये हमारी ताकत नहीं है। अगर घरों में रहकर भी कोई नहीं निकला हुआ इस जुलूस में तो वो बदनसीब है, और कोई सफर करके भी आया है ना तो उसको बड़े पीर ने भेजा है ना। एक बात याद रख लेना, मैं मुख्तसर बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ा मशहूर वाकया है, एक शख्स ने 99 मर्डर कर दिया, माफी के लिए किसी आलिम के पास गया तो बोले भाई तूने 99 खून किया है, तुझको तो माफी नहीं है। तो बोले चलो 100 पूरा सेंचुरी मार दिया उसने। अब उसके दिल में ख्याल है मगर तौबा तो होगी, बख्शिश का तो जरिया है, अल्लाह रहीम करीम है। किसी ने बताया कि भाई फला शहर में औलिया अल्लाह रहते हैं, उस तरफ जाओ वो तुमको रास्ता बता देंगे। यानी आपको अगर कोई आलिम है तो मैं माजरत के साथ उनकी बात सुनना है, मगर अमल औलिया अल्लाह का देखना, बुजुर्गान दीन का अमल देखना है कि उनका अमल क्या है। जब वो आदमी उस तरफ निकला उसकी रूह कब्ज हो गई, जहन्नम के भी फरिश्ते आए, जन्नत के भी फरिश्ते आए उसको लेके जाने के लिए। अल्लाह पाक ने फैसला किया देखो किस तरफ ज्यादा है, अगर माफी की तरफ ज्यादा है तो जन्नत वाले ले जाओ, घर की तरफ ज्यादा है तो जहन्नम वाले ले जाओ। अब खुदा की रहमत, खुदा का करम, उसने सोचा कि औलिया अल्लाह की बारगाह की तरफ जाऊंगा तो माफी मिल जाएगी। अभी उसने सोचा ही था उसका इंतकाल हो गया। क्या बात है, अभी माफी तक पहुंचा नहीं, औलिया अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा नहीं, अपनी दिल की बात रखा नहीं, बीच में इंतकाल कर गया। मगर उसके कदम घर की तरफ ज्यादा थे, माफी की तरफ कम थे, मगर खुदा की रहमत
उसने तसव्वुर औलिया अल्लाह की तरफ जाने का किया कि औलिया अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, वहां से माफी का रास्ता मिल जाएगा। अब वो घर, उसके जो कदम थे अपने घर की तरफ ज्यादा थे, माफी की तरफ कम थे, और मेरे खुदा की ऐसी रहमत हुई कि अल्लाह ने जमीन को कम किया, उसको उस तरफ ज्यादा किया, इस तरफ कम किया, और जन्नत के फरिश्ते उसको जन्नत में लेकर चले गए। ये कोई किताबी वाक्य नहीं, बड़ा मशहूर वाक्य, ये बड़ा मशहूर वाक्य है। मैं घर की बात नहीं, किसी मौलवी की किताब नहीं सुना रहा हूं। अब एक बात ये सुन लेना कि हज़रत मूसा के दौर का वली, हज़रत मूसा के दौर का गुनहगार, अगर वो हज़रत मूसा के दौर के वलियों की तरफ रुख कर ले माफी का और निकल जाए और उसकी मौत हो जाए, तो अल्लाह उसको माफ कर देता है कि मैं वहां जाऊंगा और रास्ता बताएंगे, मैं बख्शा जाऊंगा। तमाम नबियों के सरदार मेरे नबी, तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक, बात समझ लो मैं जो बता रहा हूं। तमाम नबियों के सरदार मेरे नबी, तमाम वलियों के सरदार मेरे गौसे पाक, मूसा के दौर का वली, मूसा के दौर का उम्मती, माफी की ख्वाहिश करके अगर वलियों की बारगाह की तरफ जाए और मर जाए, पहुंच भी नहीं पाए, तो उसकी माफी हो जाएगी। ये रहमतुल्लिल आलमीन, ये नबियों के सरदार, उनका बेटा वलियों का सरदार, या उनकी महफिल, या उनका जुलूस, या उनकी मजलिस, खुदा की कसम जो आए सब बख्शे गए। सुभान अल्लाह, जो आए सबका बेड़ा पार है। और याद रखना एक जुमला, मैंने भी बड़ा गौर किया, जुमला बता रहा हूँ। वैसे तो हमेशा मैं तनकीदों में रहता हूँ, मेरे बड़े भाई ने पहले बता दिया, एंटी यजीदी है ना। मैं किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं हूँ, जो भी अहले बैत का गद्दार है मैं उसके खिलाफ। क्या बात है। जो भी अहले बैत की गुस्ताखी करेगा, जो अगर कहता है कि सैयद नहीं है, अभी राणा साहब ने बताया, अरे यार हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। कयामत तक कुरान भी रहेगा, कयामत तक सैयद भी रहेंगे। उसने सैयद का इनकार नहीं किया, रसूल की हदीस का इनकार किया। और याद रखना, मैंने हमेशा देखा है, यजीद मिट गया हुसैन है, यजीद मिट गया हुसैन है। जब भी अली की औलादों से कोई टकराएगा, नफ्स नाबूद हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। फिर वो चाहे मुफ्ती हो, आलिम हो, चाहे एंटी हो, चाहे घंटी हो, कोई लेना देना नहीं। कितना बड़ा मुफ्ती हो, कोई लेना देना। उन मुफ्तियों को अपनी पैर की ठोकरों से मार दो जो अहले बैत के गुलाम नहीं। क्या बात। याद रखना, जिस सिलसिले में अहले बैत की तालीम नहीं, वो सिलसिला नहीं। जिस सिलसिले में मौला अली की फजीलत नहीं बताई जाए, वो पीर नहीं, मंगल बुध जुमेरात है, छोड़ दो उसकी पीरी मुल्क। जो पीर तुमको ताजियादारी नहीं सिखाता है, उस पीर से रिश्ता तोड़ दो। जो मौला अब्बास का कलम उठाना नहीं सिखाता, उससे रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि जो अहले बैत के करीब नहीं लेके जा सकता, तुमको जन्नत के करीब क्या लेके जाए। जन्नत के मालिक हसन हुसैन, खुदा की कसम, अशरफी मस्जिद, अशरफी घराना, हमारी निस्बत सरकार कला से। अगर मैं जमाती होता, अहले हदीस होता, तो शर्म के मारे अंदर नहीं आता। अरे जुमला समझो, हंसो नहीं, जुमला समझो। मैं अहले हदीस होता तो मैं शर्म के मारे अंदर, जमाती होता तो क्यों नहीं आता मालूम है? भाई अपनी काम की महफिल नहीं है। आई बात समझ में? जो हुसैनी नहीं, जन्नत में कैसे चला जाएगा? अरे जन्नत तेरे काम की नहीं है, तेरा ठिकाना जानना है। पहले हसन हुसैन की गुलामी कर ले, सैयदा की नौकरी कर ले, अली के दामन को थाम, उनकी औलादों से मोहब्बत कर, तब जन्नत की बात कर। सुभान अल्लाह भाई, बहुत है ना। अब एक बात ये समझ लो, मैंने एक अभी जुमला कहा कि मैंने एक चीज पे बड़ा गौर किया, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, एक जुमला मैंने अभी कहा आप लोगों को कि मैंने एक जुमले में बहुत गौर किया है। हर औलिया अल्लाह ने ना खुलकर कहा है। सरकार गरीब नवाज जिंदल औलिया रसूल मेरा मखदूम फरमाता है कि जब तक हर चीज की बहसती नहीं हो जाएगी, मुझे जन्नत में कदम नहीं रखेगा। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक हर कादरी जन्नत में नहीं चले जाए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कदम नहीं रखूंगा। बराबर है ना? ये जुमला है ना। मखदूम पाक का आशिक जब तक जन्नत में नहीं चले जाएगा, मखदूम पाक भी नहीं जाएंगे, वारिस पाक भी नहीं जाएंगे, जब तक हर ताजियादार हर हुसैनी जन्नत में नहीं चले जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत अभी मिलनी नहीं, जन्नत अभी दूर, अभी कयामत आना बाकी, हिसाब किताब होना
बाकी कितना बड़ा दावा मेरा गरीब नवाज भी कर रहा, मेरा गौसे पाक भी कर रहा, पीछे ताकत क्या है? क्या कहे? अरे कोई अगर दावा करता तो उसके पीछे कोई ताकत होती है ना। सही बात है, सच है। अब इन्होंने क्या कहा? हाँ, इन्होंने क्या कहा? मैं अकेला लड़ गया कि वहीं प्रोग्राम होगा और वहीं से जवाब दिया जाएगा जहां से बात खराब हुई। अभी राणा साहब ने कहा ना, ये राणा साहब के बोल नहीं थे। अगर खुदा ना खास्ता इनका वो हाल होता कुफा वाला, इमाम मुस्लिम बैत करने चले गए, पलट के देखे कोई नहीं, तो ये क्या करते? पलट के देखते कोई नहीं तो उस तरफ चले जाते, भैया मैं तुम्हारे साथ। अब एक बात ये समझ लो, ये ताकत कौन सी थी मालूम है? इनको मालूम है मेरे पीछे सरकार कलक की औलाद, इंतखाब कदीरी मौजूद है मेरे पीछे, उनकी औलाद मौजूद है। ये भरोसा था कि मेरे पीछे अली की औलाद है, इनको ये यकीन था कि मेरे पीछे कोई तो है। अच्छा जब ये गुमान हो जाएगा ना, हमको याद रखना तमाम अली वाले हैं ना यहाँ पर, जरा एक बार नारे हैदरी लगाओ, नारे हैदरी। देखो एक बात रखना, हलाली खून कभी भी अली का नाम सुन के खुश हो जाता है, समझ लो भाई, बाकी दूसरा वाला पलटी मार लेता है। तो एक बात ये समझ लेना कि इनको ये मालूम था मेरे पीछे कोई ताकत है। जब पीछे यकीन हो जाए कोई है तो आदमी आगे लड़ जाता है। वाह क्या बात, फिर वो डरता नहीं है। नहीं है। खुदा की कसम गरीब नवाज को मालूम था मेरे पीछे मेरा बाबा अली। क्या बात, वाह वाह, नारे हैदरी। मेरे गौसे पाक को मालूम है मेरे पीछे मेरा बाबा हुसैन। मेरे मखदूम पाक को मालूम है मेरी जद मेरे पीछे है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तू ही जन्नत जहन्नम बांटने वाला है। क्या बात है, तू ही जन्नत जहन्नम बांटने वाला है। जब पोते को मालूम पड़ जाए मिल्कियत मेरे दादा की है, मालिक मेरा बाप है हुसैन है, तो खुल के बोलेगा जब तक तू नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊँ, तू टेंशन मत ले, घर मेरा ही। क्या बात है, हक है, हक है, टेंशन नहीं लेना। क्या बात? खुदा की कसम पक्के हुसैनी हो जाओ, पक्के मौलाई हो जाओ। मैं यहाँ जितने लोगों ने मुझको बुलाया मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी अपनी ऑल इंडिया मौलाई मिशन की बड़ी टीम है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लोग हैं। अल्लाह पाक उन सबके जज्बे को सलामत रखे। एक बात ये समझ लेना, मैं एक बात ये बोलता हूँ कि हम जब है ना पाक दामनी के साथ अहले बैत क्यों जाएंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, अहले बैत से नापाकियों को दूर कर दी गई। तो जो भी सैयदों का गुस्ताख है या अहले बैत का गुस्ताख है, समझ लेना नापाक है, क्योंकि रसूल ने कह दिया, कुरान में आ गया कि अहले बैत तुमसे नापाकियां दूर कर दी गई। तो हम अगर अहले बैत के करीब है तो अपनी माओ के पैर धो के पानी पियो, क्योंकि तुम्हारी माएँ पाक है। और इतने मजबूत अहले बैत से जुड़ जाओ कि तुमको गौसे पाक में भी मौला अली दिखाई दे, तुमको गरीब नवाज में भी मौला अली दिखाई दे, क्योंकि ये सब पावर है, पीछे सुपर पावर मौला अली है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर को मैं खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह ने चाहा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मौला पाक हमारे सुनने सुनाने को कबूल करे। मेरे बड़े भाई अली पाशा इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बात करेंगे। अना कासुना माफ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।